हाँ तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पता है क्या पढ़ रहे थे, तो फंक्शन पढ़ रहे थे ना। तो हम लोगों ने फंक्शन को स्टार्ट कर दिया था, और लास्ट क्लास में हमने फंक्शन का क्या देख लिया था, बताओ, डेफिनेशन देख लिया था कि फंक्शन होगा क्या। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि फंक्शन जो है वो क्या है, बताओ, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, बताओ, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें every element of set A, every element of set A is related to any element in set B, and that relation, और वो जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, बताओ, यूनिक रिलेशन होना चाहिए ना। और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, बताओ, फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, बताओ क्या एग्जांपल लिया था, कि एक बच्चे के दो पापा नहीं हो सकते, परंतु दो बच्चों के एक पापा होना पॉसिबल है। इसका मतलब जो रिलेशन है ना, वो कैसा होना चाहिए, यूनिक, है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसको डायग्राम समझो तो एक से दो जाना पॉसिबल नहीं है, बट दो का एक से होना पॉसिबल है। तो मैंने कल आपको पिक्टोरियल डायग्राम्स भी बहुत सारे बनाए थे, है ना, उसके थ्रू हमने फंक्शन को देख लिया था। तो लास्ट में मैंने आपको नोट भी बताया था कि ग्राफिकल मेथड से किसी भी फंक्शन के फंक्शन होने की चेक कैसे करोगे। तो क्या करोगे आप, किसी भी ग्राफ में क्या ड्रॉ करोगे, बताओ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। किसी भी ग्राफ में, मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, कहां पे ड्रॉ करोगे, कहीं पे भी ड्रॉ करोगे अपनी इच्छा से। अगर वो लाइन इस ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर ही काटती है, तो वो फंक्शन जो है, या वो जो ग्राफ है, वो फंक्शन होगा। और अगर मान लो वो दो से अधिक बिंदुओं पर काटती है, या एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, ऐसे बोल सकते हो, या दो बिंदुओं पर काटती है, तीन बिंदुओं पर काटती है, तो वो ग्राफ जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे हम लोग कल। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। देखो आज तो मैं केवल डेफिनेशन बताऊंगा, सवाल हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ फंक्शंस, रियल फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल अभी टॉपिक डालो, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन है। और ये हमने रिलेशन के अंदर भी पढ़ा था, तो समथिंग समथिंग वैसा ही है। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, बताओ, प्रांत। रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर, है ना। और कोडोमेन का मतलब क्या होता है, बताओ, सह प्रांत, है ना। तो अब किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, ये हमको देखना है। तो देखो डोमेन की परिभाषा क्या है, तो देखो डोमेन की, रेंज रिलेशन में परिभाषा ढूंढो। रिलेशन में हमने क्या बोला था, बताओ, कि डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब जितने भी क्रमित युग्म हैं, उन सारे क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव, और उसको सेट के अंदर बंद कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डोमेन मिल जाएगा। रेंज क्या होता था, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, और कोडोमेन क्या होता था, पूरा की पूरा सेट बी। तो अब हम ले लेते हैं, मान लो एक फंक्शन हमारा a टू b में डिफाइन है ना। पहला सेट है कौन, a, और दूसरा सेट है कौन, b। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन से क्या होगा, सेट a का हर एक एलिमेंट बिजी होगा, इसका मतलब पूरा की पूरा सेट a ही क्या हो जाएगा, बताओ, डोमेन हो जाएगा, है। पूरा की पूरा सेट क्या हो जाएगा, डोमेन। सेम अकॉर्डिंग टू रिलेशन, उसी डेफिनेशन से पूरा की पूरा सेट बी क्या हो जाएगा, बताओ, कोडोमेन हो जाएगा। और सेट बी के वो एलिमेंट्स जो कि इमेज बन रहे हैं ना, जो कि किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन में है, या जो रिलेशन में हेल्प कर रहे हैं, या जो रिलेशन बना रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, बताओ, रेंज होंगे। आ रही है बात समझ में, मींस रेंज इज सबसेट ऑफ बी। रेंज जो है वो किसका सबसेट होगा, बताओ, बी का, सेट बी का सबसेट होगा। मतलब सेट बी के कुछ या सभी अवयव किसके अंदर आएंगे, बताओ, रेंज के अंदर आएंगे। अगर मान लो तीन एलिमेंट्स ही काम आ रहे हैं, तो वो तीनों एलिमेंट रेंज बनाएंगे। बाकी मान लो पूरा सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो वो पूरे के पूरे पांचों एलिमेंट क्या बना देंगे, बताओ, सहप्रांत बना देंगे। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। डोमेन क्या होगा, पूरा के पूरा सेट है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी बिजी। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स,
तो इसके सारे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे बताओ, सेट ए के एलिमेंट होंगे। सेट बी कौन होगा बताओ, सेब्रांत होगा, कोडोमेन होगा। और रेंज जो है ना वो कहां से आएगी बताओ, सेट बी से आएगी। मींस कुछ या सभी अवयवों को लेकर क्या बनेगी बताओ, रेंज बनेगी। किसके, समुच्चय बी के, सेट बी के। तो कुल मिला के क्या हुआ, अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिख रहा है f such that x to y, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा बताओ, x। डोमेन क्या होगा, x। y कौन होगा बताओ, कोडोमेन। y कौन होगा, कोडोमेन। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ये रेंज होगी, y क्या होगा, कोडोमेन। y के कुछ एलिमेंट्स या सारे क्या बनाएंगे बताओ, रेंज। और ये पूरा की पूरा सेट x क्या होगा बताओ, डोमेन। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई भी जो पहला सेट है जहां से अपन का इनपुट ले रहे हैं हम लोग, ये जो सेट है इसमें से क्या आएगा बताओ, इनपुट, है ना। तो जहां से अपन इनपुट ले रहे हैं वो पूरा की पूरा सेट क्या होगा बताओ, डोमेन होगा। क्या होगा बताओ, डोमेन। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग, ये तो बड़ा सिंपल सा मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया है ना। क्या बताया, डेफिनेशन। एक बार इसको नोट कर लो, है ना। डोमेन, रेंज और कोडोमेन की डेफिनेशंस को अच्छे से नोट कर लो। कर लिए। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन पे अपन को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये अलग चीज है। ये सिर्फ मैंने अभी एक बेसिक सा डेफिनेशन बताया ना। अब हम लोग आते हैं रियल फंक्शंस पे। कौन से फंक्शंस पे आते हैं बताओ, रियल फंक्शंस पे आते हैं। और फिर वहां पे हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तो डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल फंक्शन देखते हैं कि व्हाट इज रियल फंक्शन, है ना। रियल फंक्शन क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालो रियल फंक्शन। अभी डोमेन और रेंज हमारा बहुत लंबा चलेगा, है ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने हैं इस पे। बट उससे पहले हम लोग रियल फंक्शंस देखते हैं, रियल फंक्शन। और हम लोग डोमेन और रेंज भी रियल फंक्शंस का ही फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन का कोई बहुत अच्छा, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज कहां से आता है बताओ, आर से। आर का मतलब रियल नंबर्स में से आता है ना। आर का मतलब रियल नंबर। इसका मतलब अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर सबसेट ऑफ आर। ऐसा फलन जिसके प्रांत और परिसर किसके उपसमुच्चय बताओ, रियल नंबर्स के उपसमुच्चय क्या कहलाएगा बताओ, रियल फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन। मतलब रियल फंक्शन जो है ना वो कहां पर डिफाइन होगा, f such that r to r होगा, है ना। r का मतलब रियल नंबर और दूसरे r का मतलब भी रियल नंबर। तो कोई भी फंक्शन यदि r to r में डिफाइन हो रहा है ना तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन बोलेंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये तो हो गया रियल फंक्शन, है ना। अब कुछ फंक्शंस की थ्योरी पे बेस्ड, मतलब कुछ f, जैसे देखो फंक्शन जो होता है ना वो होता है y बराबर f of x। अब आपसे मैं बोलूं कि f of 2 निकालो, तो x बराबर क्या पुट कर दोगे, 2 कर दोगे तो f of 2 निकल के आ जाएगा। मैंने पूछा, मैंने बोला x बराबर -1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, f of -1, है ना। जैसे अपन पॉलिनोमियल में देखते थे कि p of x बराबर दे रखा है आपको x² - 2x + 1, मान लो ये दे रखा है। तो अब आपको निकालना है p of k, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे बताओ, k पुट कर दोगे। मान लो आपको निकालना है p of गधा, है, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, गधा। तो गधा। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है ना। इसका मतलब f of x में भी x की जगह जो वैल्यू रखोगे वही आपको मिल जाएगा, है ना। x की जगह आप k लिख दोगे तो f of k मिल जाएगा। x की जगह आपने n-1 लिख दिया तो f of n-1 मिल जाएगा। x की जगह आपने 1000 लिख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, f of 1000। तो फंक्शन, रियल फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट करो, है ना। पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। एक क्वेश्चन नोट करो, f of x बराबर cos of log x, ठीक है। देन प्रूव दैट f of x into f of y minus 1/2, है ना, f of x upon y plus f of x y, ठीक है, और बराबर 0। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है, f of x बराबर cos of log x। तो हमको अब प्रूव करना है ये वाला पार्ट। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बताओ, LHS को ले लो, RHS के बराबर लेंगे। तो इसका LHS पार्ट क्या हो जाएगा,
तो LHS पार्ट क्या हो जाएगा, f of x into f of y minus 1/2 f of x upon y plus f of x y। तो देखो अभी मैंने क्या बताया, जो f of x है वो कितना है, cos of log x, तो वो तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, f of y कितना है बताओ, cos of log y। अब देखो क्या हुआ, f of y निकालना है तो x की जगह कितना पुट कर दिया मैंने, y पुट कर दिया, माइनस 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, cos of log x की जगह क्या आ जाएगा, x upon y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos of log x y आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब आप इसको सॉल्व करो तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा cos of log x, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये कितना हो जाएगा cos of log y, ये इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, माइनस 1/2 है ना। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा cos of log x माइनस log y। अरे बात समझ में? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log of m n की प्रॉपर्टी लगेगी तो log m प्लस log n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos of log x प्लस log y। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, बताओ क्लियर हुआ ना? मतलब log of m upon n क्या होता है, log m minus log n, और log of mn क्या होता है, log n plus log n। तो अब देखो यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं, तो cos of log x into cos of log y। अब मैंने बोला था ना आपको ट्रिग्नोमेट्री सब काम आएगी यहाँ पे, मींस आपको हर चीज काम आएगी, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे cos of a minus b का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे लगेगा cos of a plus b का, तो क्या आता है बताओ, cos a cos b, और माइनस में क्या आता है, प्लस आता है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, और यहाँ क्या आएगा cos a cos b, cos a cos b, और माइनस sin a sin b आएगा। तो देखो प्लस sin a sin b और माइनस sin a sin b तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, 2 cos log x और cos log y बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बच रहा है, cos of log x into cos of log y, और ये भी क्या बचा, cos of log x into cos of log y, तो कितना आ गया बताओ, 0। हो गया कि नहीं हो गया, इति सिद्धम है, क्या बोलते हैं अपन लास्ट में, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो देखो ये कुछ रियल फंक्शन पे एक एग्जांपल हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, इसको नोट कर लो आप तक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ना, ये लिखा हुआ है, आप तब तक नोट भी कर सकते हो उसको। नेक्स्ट एग्जांपल ना, इफ f of x if for non zero x, ठीक है ना, if for non zero x, और फिर क्या दे रखा है बताओ, a into f of x, a into f of x plus b into f of 1 upon x, है ना, और बराबर दे रखा है 1 upon x minus 5, है ना, ये दे रखा है आपको 1 upon x minus 5, है ना, और where a is not equal to b, where a is not equal to b, then find f of x। आपको क्या निकालना है बताओ, f of x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आपको इस सवाल को समझना है, if for non zero x का मतलब है x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, तो देखो यहाँ पे 1 upon x है ना, यहाँ पे क्या है बताओ, 1 upon x, जैसे x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे 1 upon x क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब जहां पे भी देखो, जब भी डिनोमिनेटर में x होगा ना, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट आपका क्या चलेगा, x नॉट इक्वल टू 0, अगर नहीं दे रखा तो भी आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 upon x कब डिफाइन होगा बताओ, जब x 0 नहीं होगा, क्योंकि x 0 हो जाते ही 1 upon 0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको f of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एज अ इक्वेशन ट्रीट करो उसको। तो अपन को दे क्या रखा है बताओ, a into f of x plus b into f of 1 upon x बराबर 1 upon x minus 5, ये दे रखा है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, इसमें खुद से सब्स्टिट्यूट करोगे, इस एक देखो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो ax और by की तरह से हो गए, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, x को रिप्लेस कर रहा हूं 1 upon x से, आ रही बात समझ में। तो x को यदि 1 upon x से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, a into f of 1 upon x plus b into f of x, जब 1 upon x करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, x minus 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 को सॉल्व करके क्या करोगे बताओ,
1/x को फिनिश कर लो ना, y को फिनिश कर लो, x की वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे हो? ये x माना ये y माना तो ये y हो गया और ये x हो गया, है ना? तो 1/x को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे बताओ, a से। 1 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, a से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो b से, और दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय a ये क्या मिलेगा बताओ, a स्क्वायर f of x प्लस ab 1/f(1/x) है ना, और बराबर ये कितना हो जाएगा, a into 1/x minus 5, ठीक है ना? और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, ab f(1/x) प्लस b स्क्वायर f of x बराबर b into x minus 5। और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस और माइनस, तो देखो ab 1/f ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्या बचेगा, f of x क्या आ गया बताओ, कॉमन आ गया, और इधर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जाएगा, है ना? और इधर कितना हो जाएगा देखो, a into 1/x minus 5 minus b into x minus 5, और f of x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसको नीचे ट्रांसफर कर दो, है ना, अपॉन में ले जाओ, तो you will get f of x is equal to a into 1/x minus 5 minus b into x minus 5 upon a square minus b square। ये क्या आ गई बताओ आपके पास f of x की वैल्यू। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बशर्ते मैथमेटिक्स के रूल्स क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए ना। तो आप x की जगह 1/x पुट करोगे देन इट विल आल्सो सेटिस्फाइड, है ना? ये इक्वेशन f of 1/x f of x और f of 1/x क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा f of 1/x और f of x में, है ना? तो आप इस तरह से इस इन अलजेब्रिक फंक्शन की अलजेब्रा के सवाल हो गए एक तरह से ना, कि फंक्शन में रियल फंक्शंस की अलजेब्रा के सवाल हो गए, ठीक है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं ना, इसको नोट कर लो जब तक, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो लेट f of x be a polynomial, है ना, f of x be a polynomial satisfying f of x into f of 1/x बराबर f of x plus f of 1/x, ठीक है, एंड f of 3 बराबर, है ना, f of 3 आपको कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, देन फाइंड f of 4, तो आपको f of 4 की वैल्यू बतानी, ठीक है? तो ये देखो इस सवाल को देखो, f of x क्या है बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब आप बचपन में पढ़ चुके हो ना, बचपन का मतलब 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ? कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, मान लो n डिग्री का मैं पॉलिनोमियल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1 प्लस a2x की पावर n माइनस 2 और अप टू an, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये मेरा f of x हो गया, और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या किसको कर रहा है बताओ, f of x into f of 1/x बराबर f of x प्लस f of 1/x कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हम अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो f of x की वैल्यू पुट कर दी जाए, कितना हो जाएगा, a0x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an, ठीक है ना? मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं उसमें। अच्छा f of 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, a0/x की पावर n प्लस a1/x की पावर n माइनस 1 और प्लस an। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये तो हो गया मल्टीप्लाई वाला, और बराबर में क्या आ जाएगा, a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1 प्लस an, ठीक है ना? ये तो हो गया f of x, और f of 1/x कितना होगा बताओ, a0/x की पावर n a1/x की पावर n माइनस 1 और प्लस an, ठीक है भैया? समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने इसमें इसको पुट कर दिया ना, f of x की वैल्यूज रख दी, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं एक बार, जगह नहीं, थोड़ी सी कम है, जगह की कमी पड़ रही है अपने पास, है ना, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है अपना, ठीक है? तो अब यहां से देखो, अब मैं a0 a1 मतलब इस पॉलिनोमियल को ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो एक ही तरीका है इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्या, कंपैरिजन, है ना?
अब किसका कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, है ना। लाइक पावर्स ऑफ x का मतलब x की समान घातों की तुलना करने पर। अब x की समान घातें जितनी भी हैं उनकी सबकी तुलना करेंगे तो हमको कोफिशिएंट्स जो है ना a0 a1 a2 ये सब क्या होता है, कोफिशिएंट्स हैं, इनकी सबकी क्या मिलती जाएगी, वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहले मैं x की पावर n के कोफिशिएंट की क्या कर रहा हूं बताओ, कंपैरिजन कर रहा हूं। तो x की पावर n ढूंढा जाए, x की पावर n कैसे मिलेगा, देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n मिलेगा, समझना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, x की पावर n, और x की पावर n कहीं मिलेगा क्या, कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो x की पावर n का इधर कोएफिशिएंट कितना आएगा, a0 an, समझ में आ रही है। LHS में तो ये आ गया, और RHS में कितना आएगा, x की पावर n का कोएफिशिएंट a0 an, है ना। ये प्लस में तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, सब में देख लो, तो a0 ही मिलेगा आपको, है ना। तो यहां से अब आप सॉल्व करोगे तो a0 LC कॉमन आ जाएगा, तो an - 1 बराबर 0। अरे बस समझ में। अच्छा a0 क्या है, x की पावर n का कोएफिशिएंट, तो a0 तो 0 नहीं हो सकता, a0 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, a0 0 हो गया तो आपका n पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। आपका a0 अगर 0 हो गया तो n डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, an - 1 को 0 होना पड़ेगा। सो an बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, an बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब अपन किसकी तुलना कर रहे हैं बताओ, x की पावर n - 1 की तुलना कर देते हैं। तो x की पावर n - 1 की तुलना करोगे तो x की पावर n - 1 देखो कहां मिलेगी, जब ये वाला, देखना, जब ये वाली पावर, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर n - 1 मिलेगा, इसका मतलब a1 an। अच्छा एक और मिलेगा कब, जब ये वाला जब ये वाला टर्म यहां पर क्या होगा, an - 1 अपॉन x, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी x की पावर n - 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक x नीचे और ऊपर x की पावर n, तो क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर n - 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a0 an - 1, तो प्लस a0 an - 1, और इधर x की पावर n - 1 कितनी है बताओ, a1। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, an की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 से a1 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, a0 an - 1 बराबर 0। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और a0 तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, an - 1 को 0 होना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली अगर आप देखोगे ना इस तरह से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो an - 1 भी 0 होगा, an - 2 भी 0 होगा, an - 3 भी 0 होगा, है a2 भी 0 होगा, और a1 भी 0 होगा। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही, तो ये सारी वैल्यूज तो इस तरह से निकलेगी। और अब बात करते हैं अपन a0 की, है ना। अभी a0 रह गया, तो a0 के लिए मैं क्या कर रहा हूं बताओ, कांस्टेंट का कंपैरिजन कर रहा हूं। किसका कंपैरिजन कर रहा हूं, कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो कांस्टेंट कितना आएगा, इधर क्या आएगा, a0 का स्क्वायर, ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो पावर कट जाएगी और a0 का स्क्वायर मिलेगा, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो भी कांस्टेंट मिलेगा, तो a1 स्क्वायर। तो जब आप पावर्स का कांस्टेंट का कंपैरिजन करोगे तो आप देख लेना अपनी इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, a0 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस an स्क्वायर, और उधर मिलेगा 2an, an प्लस an कितना हो जाएगा, 2an। अब देखो ये सारे तो जीरो हैं, ये सारे तो जीरो है यहां से यहां तक, तो ये तो जीरो हो गए, तो फाइनली क्या बचा बताओ, a0 स्क्वायर प्लस an की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बराबर 2, तो यहां से क्या मिल गया, a0 स्क्वायर बराबर 1, तो a0 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1। ऐसा मत कर देना कि a0 बराबर 1 ही रहेगा, a0 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो आप देखो आपके पास a0 आ गया, a1 a2 a3 an माइनस 1 तक आ गया और an आ गया। सो नाउ यू विल से पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल या तो होगा माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 या फिर होगा x की पावर n प्लस 1। बताओ होगा कि नहीं होगा। a0 की वैल्यू 1 लिखो तो ये मिलेगा, और an की वैल्यू 1 लिखो, a0 की वैल्यू माइनस 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या दे रखा है, f ऑफ 3 बराबर 27, तो f ऑफ 3 यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, f ऑफ 3 यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -3 की पावर n प्लस 1 है और बराबर 27। तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव में पावर बढ़ी आएगी, है ना। अब यहां से निकलेगा तो f ऑफ 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 की पावर n प्लस 1 बराबर 28, 27 नहीं 28 दे रखा है,
28। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, 3 की पावर n बराबर 27। तो बताओ n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल फाइंड हो चुका है। तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, f ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 1। आ गया कि नहीं आ गया, हमारा f ऑफ x फाइंड हो चुका है। f ऑफ x कितना आ गया, x क्यूब प्लस 1। अब आपको जो मन में है वो निकाल लो। तो आपसे क्या पूछा है, f ऑफ 4, तो 4 का क्यूब प्लस 1 कितना आ गया, 64 प्लस 1 कितना आ गया आंसर, 65, है ना। तो इस टाइप के सवाल भी कुछ कुछ रियल फंक्शंस में बनते हैं, मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिए, है ना। और अगर जैसे जैसे अपन जब असाइनमेंट और लेवल 1 लेवल 2 करेंगे उनमें भी अपन को कुछ कुछ सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने रियल फंक्शंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन निकालना, रेंज निकालना। तो उससे पहले आपका एक काम है ना, क्या काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस इनइक्वालिटीज का क्या करना है, रिवीजन करना है। तो कल का होमवर्क क्या है आपका, इनइक्वालिटी वाले जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज का क्या करके आना है, रिवीजन करके आना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करके आए तो कल का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको सब कुछ क्या करना है बताओ, वहीं से आएगा, है ना। हर कुछ वहीं से आएगा। थोड़ा बहुत फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी सब आपको अलजेब्रा सॉल्व करनी है, राइट। तो इसके लिए आपको इनइक्वालिटीज का क्या करना है बताओ, रिवीजन। बिकॉज़ डोमेन निकालना, रेंज निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और आपको जिंदगी भर परेशान करेगा, है ना, जिंदगी भर, है ना। जिंदगी भर का मतलब जब तक आप 12th पास नहीं कर लेते और आईआईटीज और एनआईटीज में नहीं पहुंच जाते हैं ना, तब तक आपको ये परेशानी करेगा। तो इसलिए आपको डोमेन और रेंज अच्छे से सीखने के लिए आपको इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं ना, राइट। तो कल हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। तो कल हम लोग डोमेन निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलो ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं ना। इसका अच्छे से देख लो, एक बार रिवीजन कर लेना, बार बार देखना वीडियो को, जो भी क्वेश्चंस कराए उनको अच्छे से देख लो, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, राइट, ठीक।